हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम चैप्टर 3 का डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर गन चार्ट। गन चार्ट मतलब पूरा चैप्टर जो पहले के टाइम पे जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और पूरा चैप्टर इसके अंदर क्या होगा, आपका कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बैटल ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा लीनियर इक्वेशन है, इसके अंदर दो इक्वेशन दी गई है और बताना आपको कंसिस्टेंट है और यहाँ इनकंसिस्टेंट है। समझ आ रही है कैसे होता है, देख लो पहले। अगर आपका a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीन ही केस है आपके, तीन केस होते हैं आपके, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हम कितने केस देखेंगे, सिर्फ दो। देखिए अगर आपका ये केस होगा या फिर आपका एक केस ये होगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। इस केस के अंदर आपको ये थर्ड वाला लिखने की जरूरत नहीं होती। इस केस के अंदर आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट, और इस केस के अंदर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, समझ आ गया। जब अगर आपका ये इक्वेशन आपने पुट करनी है, देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 2, यहां पे a क्या दिया हुआ है 4, b क्या दिया हुआ है -3, यहां पे b क्या दिया हुआ है -6, यहां पे आपका जो c है वो क्या है 8, c क्या, देखो ये क्या होता है a b c, क्लियर है। अब इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट करके देखना है। अगर इक्वल हुआ, जैसे देखो 2/4 क्या है, 2/4, फिर है -3/-6, फिर क्या है 8/9। तो देखो अगर मैं काटू भी ना इसको, तो 2 1 से 2, 2 2 क्या होगा 4, माइनस माइनस करके 2, 3 1 से 3 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये कौन सा केस आ रहा है, ये वाला। तो आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ये क्या है आपका कंसिस्टेंट, कहां है इनकंसिस्टेंट। मैंने क्या बोला आपका, a1/a2 इक्वल b1/2, अगर नॉट इक्वल हुआ तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। उसको कहां एरो लगाया, ये देखो ना, ये तो यही आ रहा है। इसके अंदर आपका a1 a2 के बराबर आया ना, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, मगर नॉट इक्वल है किसके, नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के। तो कौन सा हुआ, इनकंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंट बोला, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इजी है। इसके अंदर a1 a2 देखो, लिखो a1 क्या है बच्चे, ये लिख देना बस, a1 a2 सारा। a1 क्या दिया हुआ 1, a2 कितना दिया 2, b1 कितना दिया हुआ 3, b2 कितना दिया हुआ -3, c1 कितना, c2 कितना कितना दिया हुआ। अब पढ़ने की कोशिश की है तुम लोगों को। 1/2, ये देखो 3/3, 3/3 क्या होता है आपका, 3 1 से 3 1, तो -1 आएगा। तो आप लिख लो पूरा इसको ऐसे ही। ये तो यहां पे ही नॉट इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा केस आ गया, कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल होंगे तो पैरेलल हो गया। वो तो आपको पूछा ही नहीं है। हाँ, वो भी आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो गया, कंसिस्टेंट। देखो ये कितना, ये ऐसे ही कर लेते हैं, क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1 नंबर का आ रहा, 2 नंबर का आ रहा, 3/2, 2/3 क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट, इन नहीं है, कंसिस्टेंट। इसके अंदर भी आपका a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, क्योंकि यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, कभी भी वो इक्वल हो ही नहीं सकते। यहां तक आपको समझ आ रही है, क्या बोला, पता लग गया ना ये कैसे करने हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन, अब पास करना, जब खत्म हो जाए तब क्या है। अभी देखो 2 रेल्स, 2 रेल रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 2 इक्वेशन है। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, 2 रेल का मतलब पता क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या लिखा, देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, एक दी हुई है x + 2y - 4 = 0, ये लिख दी इक्वेशन। 2x + 4y, 2x + 4y - 12 = 0। देखो क्या करना है, वही करो, क्या करना है, a1/a2 क्या 1/2, b1/b2 क्या है आपका 1/2, तो 1/2 समझो, ये क्या है आपका इक्वल हो गया। अब c1/c2 क्या होगा, 4/1, तो 4 1 = 4, 3 = तो 1/3, ये तो इक्वल ही नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, पैरेलल हुआ है ना। मगर हमें क्या दिखाना था, ये क्रॉस नहीं करेंगी ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, आपको क्रॉस चाहिए था, तो ये डज नॉट क्रॉस, क्योंकि ये क्या है आपकी पैरेलल लाइंस है। समझ आया क्या बोला मैंने। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि a1 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2।
क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो ये कौन सी लाइंस आती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती। मगर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था कि कहां पे जाके ये क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो क्रॉस हो रही नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट लिख देनी है डज नॉट क्रॉस, क्योंकि ये क्या है विकास, ये क्या है आपकी पैरेलल लाइंस है। क्लियर है। चले, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है आपका x, और अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर क्या है आपका y। फिर क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू, अगर कंडीशन देखूं तो x माइनस वाई किसके बराबर, क्या बोला उन्होंने, डिफरेंस दो नंबरों का किसके बराबर, 26। इसको फर्स्ट ले लो, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर क्या था x, और वो क्या है आपका 3 टाइम्स है, ये क्या होगी आपकी सेकंड। किसको नहीं पता लगा, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चे, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर, तो हमने लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। क्लियर है। यहां तक उन्होंने बोला, यहां तक एक इक्वेशन बन गई आपकी। उन्होंने बोला डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करो दो नंबरों को, दो नंबर मतलब x माइनस y को माइनस किया, तो प्रोडक्ट इज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू क्या आया 26। फिर उन्होंने बोला एंड द वन नंबर, वन नंबर मतलब x, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स द अदर का मतलब है 3y। तो अब x को क्या करो, पुट कर लो फर्स्ट में, तो पुट करो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में। अगर आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में करोगे तो क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा 3y, तो ये क्या आएगा 2y, तो y कितना आ जाएगा 12, 2 1 2 3 6 13। क्लियर है, कितना आ गया, डक्ट कर लो। उसके बाद अभी y पुट करो, कहां करो, इसी के अंदर कर लो फर्स्ट में। अगर आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में करोगे तो क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा 3y, तो ये क्या आएगा 2y, तो y कितना आ जाएगा 12, 2 1 2 3 6 13। क्लियर है, कितना आ गया, डक्ट कर लो। उसके बाद अभी y पुट करो, कहां करो, इसी के अंदर कर लो, तो x इक्वल्स टू 3, y क्या आया आपका 13, तो 39, x कितना आ गया 39। और ये देख लो कब आया पेपर के अंदर, 2020 18 17, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी आए। समझ आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चले आगे देखो, ये समझ आ गई बच्चे, क्लियर है ये क्वेश्चन। चले ठीक है, आगे देखो, चले देखो देखो ये क्वेश्चन किसने कर दिया, देखो मैंने एक ट्रिक आपको सिखाई थी, एंगल जो होते हैं ना बच्चे, मैंने जब 9th वालों को सिखाई थी, 10th वालों को नहीं। एंगल में क्या होता है, एक कंप्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री हो गया। सी जो होता है वो क्या है आपका ABC, सी जो होता है तीसरे नंबर पे, मतलब काउंटिंग में लेटर्स के अंदर अल्फाबेट्स में सी पहले आता है, तो ये आपका पहले क्या आता है 90 डिग्री, पहले क्या आता है 90, तो ये एस बाद में आता है, इसका मतलब क्या होगा ये 180 डिग्री। देखो बहुत बार जब भी क्वेश्चन करोगे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको भूल जाए। ठीक है, तो अगर ये ट्रिक होगी है माइंड के अंदर कि सी पहले आता है तो याद रहेगा, एस बाद में आता था 180 डिग्री, तो फिर नहीं भूल सकता कभी भी। ठीक है, चले देखो बनाओ इक्वेशंस। क्या बोला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, दो एंगल किसके सप्लीमेंट्री के बराबर है, दो एंगल मतलब कि x प्लस वाई किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है भाई। दो एंगल किसके बराबर है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। उसने बोला फिर क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, स्मॉलर जो है वो एक्सीड हो रहा है लार्जर वाले से। अब लेट भी कर सकते हो, स्मॉलर एक्स लार्जर वाई, उसके बाद इक्वेशन बना दो। मगर मैंने आप क्या कर दिया, अभी टाइम नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, आप लिख देना लार्जर नंबर क्या, स्मॉलर नंबर क्या। ठीक है, क्या बोला, दो नंबरों का सम, दो एंगलों का सम किसके बराबर, आपको पता ही है, जब भी आपका एक लाइन आएगी और एक इसके ऊपर एक रे आएगी, तो इन दो एंगलों का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। समझ आ रही है, किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो ये इसलिए लिखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया आपका 180 डिग्री। फिर बोला एक्सीड करो, तो एक्सीड का मतलब हो गया कि x माइनस वाई, एक्सीड का मतलब होता है सक्सीड होता तो प्लस होता है, एक्सीड मतलब माइनस हो रहा है, तो किसके बराबर हो रहा है 18 डिग्री। कितना हो रहा है, तो कितना आया 18। ये दो इक्वेशन बन गई, सबसे इजी होता है एक बार इक्वेशन बन गई क्वेश्चन निकल गया कि फिर एलिमिनेशन लगाओ। 18 बच्चे दिया हुआ है, दिया हुआ, हमने कुछ नहीं किया। एक्सीड बोला था, स्मॉलर देन स्मॉलर एक्सीड हो रहा है, तो समझो x जो है वो माइनस वाई होगा इक्वल टू 18 डिग्री। इक्वेशन बन गई, गुड शाबाश। चले देखो क्या कर सकता हूं मैं,
फ्रॉम फर्स्ट ले लो, जैसे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करवाया, फ्रॉम फर्स्ट ले लो, x यहीं पे रहेगा, वहां जाके क्या हो गया 180 माइनस वाई। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू 180 माइनस वाई। इसको क्या ले लो, थर्ड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने ऐसे ही करवाया आपको। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से क्या इक्वेशन बनाओ, थर्ड इक्वेशन बनाओ, फिर उसको पुट कर दो किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। समझ आ रही है आपको? फ्रॉम फर्स्ट लिया, फर्स्ट इक्वेशन से क्या इक्वेशन बना दी, थर्ड, फिर इसको पुट कर दिया। देखो कैसे पुट होगा, x की जगह पे क्या लिखना है 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। एक और मेथड भी है जो बहुत इजी मेथड है, क्या कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, x को यहीं पे रखो, वहां जाके 80 माइनस वाई हो जाएगा ये, नहीं तो y यहीं पे रखो, वहां जाके 18 माइनस x हो जाएगा। तो डायरेक्ट पुट करके 2x करोगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। मगर सही मेथड जो है वो यही करो, ठीक है। 180 क्या हुआ, 180 माइनस माइनस क्या हो गया, -2y इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। चले -2y हो गया, उस तरफ जाएगा 18 माइनस 180 कितना होता है 180 में से अगर 18 निकालोगे कितना बचेगा, -162। देखो माइनस और माइनस कट गया, देखो यहाँ माइनस और माइनस कट गया, 2 8 16 और 2 1 था, y कितना आ गया 81। y कितना आया आपका बच्चे 81। 162 y मल्टीप्लाई में 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, 2 कहां जाएगा डिवाइड में, और काटोगे 2 8 16 2 1 2, तो 81 आ गया। बस पुट करो उसको, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, हाँ सीधा 99 आ जाएगा। कहां गई थर्ड इक्वेशन, ये x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू 180, वाई क्या दिया हुआ आपका, वाई कितना था आपका 81, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 90। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ रही है मेरी बात आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार और आपने क्या किया, दो एंगलों का सम, दो एंगलों का सम क्या बोला है, सप्लीमेंट्री, दो एंगलों का सम मतलब x प्लस वाई कितना दिया हुआ 180 डिग्री। दूसरा बोला एक्सीड हो रहा है स्मॉलर देन द लार्जर नंबर, इक्वल्स टू कितना y, y के लिए भी आप क्या लगा रहे हो, इक्वल्स टू लगा रहे हो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। क्लियर है? तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, दो इक्वेशन दी हुई है, फ्रॉम क्या ले लो, फर्स्ट ले लो, उसी से क्या बना लो, थर्ड बना लो। जब थर्ड बना लोगे उस थर्ड से क्या होगा, उसको सेकंड में पुट करना, थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट करना, तो आपका एक नंबर निकल जाएगा, या तो x निकलेगा या फिर